हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि हम टेंस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी प्रेजेंट टेंस जो है उससे रिलेटेड अपने चारों रूल्स चेक किए, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ग्रामर हमने चेक किया। उसी से उसके बाद जो है अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का। सो इसको भी हम उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, लाइक उसके यूज़ पढ़ेंगे, उसमें कैसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं कैसे उनको हम बनाते हैं विद एग्जाम्पल। सो इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। ये हमारा टॉपिक है जो कि आज का हमारा यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है कि आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम, कि कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पास्ट टेंस को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। पास्ट टेंस आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा बीत गया है या जो हमारा गुज़र गया है टाइम, उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो कि पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, या ऐसे वर्ड्स जो आप सुनते ही आपको ये पता चल जाता है ओके ये हम गुज़रे हुए टाइम की बात कर रहे हैं, ऐसा टाइम जो हमारा बीत गया है। सो वो वर्ड्स होते हैं लाइक यस्टरडे, बिफोर, लास्ट और अगो। यस्टरडे आपको पता है जो गुजरा हुआ कल रहता है, बिफोर पहले, लास्ट आखिर। फॉर एग्जाम्पल बिफोर और लास्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, लास्ट नाइट जो गुजरी हुई रात है, बिफोर सम टाइम कुछ टाइम के पहले, बिफोर 3 years लाइक 3 साल पहले, या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आवर या लास्ट डे, इस तरीके, लास्ट मिनट, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं ऐसे हम इनको इंग्लिश ग्रामर में पास्ट टेंस को यहाँ से एक्सप्रेस करते हैं। अगो जो होता है वो कुछ लंबे टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक 6 months अगो, 6 years अगो, इस तरीके से करके जो है इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। ओके, सो पहला हमारा यहाँ पर आता है टाइम के बाद कि कौन से ऐसा वक्त है या कैसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या सिचुएशंस होती हैं जबकि हम पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। मैंने इसीलिए ये जो यूज़ का जो टॉपिक है ये सेपरेट यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। टेंस में जो है वो जैसा कि आपको पता है कि जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसमें हम 4 टेंस पढ़ते हैं, 4 जो हैं वो उसके रूल्स पढ़ते हैं, जिसमें इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं हम। राइट, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की ग्रामर में किस वक्त हम कौन सा रूल लगाएंगे, कैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, कैसा वर्ब रहेगा। सो अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा कि आपको पता होगा कि एग्जैक्ट किस सिचुएशन में हम कौन सा टेंस या कौन सा ग्रामर हम यूज़ करेंगे। सो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहली सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर होती है सेंटेंसेस एंड्स विद या है, ये है, ये है। मतलब कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसे सेंटेंसेस जब आप हिंदी में बोलते हैं या उर्दू में बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कल वहाँ गया या मैं कल वहाँ गया हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, मैं कल फिल्म देखने गया था। उसके बाद जो है जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हो जिनके एंड में आप इस तरीके के वर्ड जो कि एक्सप्रेस करते हैं कि वो काम आपने किया है, सो उस कंडीशन में हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल को यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल में जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पहले यूज़ के लिए उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ओके उसने अपने कपड़े धोने का जो काम है वो कर लिया है। सो हम किस ग्रामर को यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, दोनों एक ही नाम है। आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और पास्ट
सिंपल भी बोल सकते हैं। सो इसको हम बनाएंगे कैसे इंग्लिश में, ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स, ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स। ओके, ग्रामर क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने वॉश्ड ईडी एक्स्ट्रा लगाया वहां पर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंपली हम उसका यूज पढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन पास्ट, इसी चीज को इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है कि ये तो उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, सो उनको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाती है। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन पास्ट, लाइक ऐसा कोई काम जो कि आपने पास्ट में किया है, उस एक्शन को, उस काम को जब आप इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोहित लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट नाइट, कि रोहित जो है वो कल रात को जो है वो दिल्ली के लिए निकल गया, राइट। वही चीज़ है, निकल गया या है, और इसी चीज़ को हमने जैसे यहाँ पर बताया टू एक्सप्रेस एक्शन इन पास्ट, रोहित लेफ्ट फॉर दिल्ली इन लास्ट नाइट। ओके, रोहित लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट नाइट, ये हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम एक्सप्रेशन में लास्ट का हम यूज इस तरीके से कर सकते हैं टू डिफाइन पास्ट टेंस। थर्ड आता है हमारा एनी हैबिट इन पास्ट, जब कभी हम अपनी किसी आदत को या किसी दूसरे की किसी आदत को हम बताना चाहते हैं जो कि पास्ट टाइम में होती थी, सो उस कंडीशन में भी हम पास्ट सिंपल का यूज कर सकते हैं। एनी हैबिट इन पास्ट, इसका जो एग्जाम्पल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई फादर स्कोल्डेड मी इन माई चाइल्डहुड, मतलब ये मेरे फादर की आदत थी कि वो जो है हमेशा मेरे को मेरे बचपन में जो है वो डांटा करते थे, तो माई फादर स्कोल्डेड मी इन माई चाइल्डहुड। इसकी एक अनदर ग्रामर होती है जिसको हम बोलते हैं यूज्ड टू की। ओके, मॉडल वर्ब्स में इसको हम पढ़ते हैं यूज्ड टू। सो जब हम उसको वहाँ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एनी हैबिट इन पास्ट, माई फादर स्कोल्डेड मी इन माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट यूज आता है एक्शन इन स्टोरीज, जब कभी हम कोई स्टोरी बता रहे हैं, जो स्टोरी आपको पता है कि वो जो है वो बेसिकली पास्ट टेंस में बताई जाती है, ऐसा होता है, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ। इस कंडीशन में भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किस टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का। सो आप अपने दिमाग में रखिए कि जब कभी हमें स्टोरी बतानी होती है तो उस कंडीशन में भी हम पास्ट सिंपल का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सैट डाउन एंड ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी, वो बैठ गया और उसने एक कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, राइट। स्टोरी बता रहे हैं, कुछ ऐसा एक्शन था जो कि पास्ट में हुआ था, एज अ स्टोरी हम उस चीज़ को बता रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में भी पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सैट डाउन एंड ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी। ओके, सो ये हमारे यूजेस थे, इनको हम एक तुरंत जो है वो दोबारा देख लेते हैं क्विक रिवीजन के टाइप पे। सो सबसे पहली चीज़, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के टेंस में हमने सबसे पहली चीज़ देखी टाइम, कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने देखा यस्टरडे, बिफोर, लास्ट और अगो। जहां कहीं भी आपको इस तरीके के वर्ड्स दिखेंगे टाइम एक्सप्रेशन के लिए, सो आपको तुरंत ये समझ जाना है कि ये टेंस हमारा पास्ट टेंस में है। ओके, पहला हमारा यूज था सेंटेंसेस एंड्स विद या है, ये है, मतलब कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से पहचान सकते हैं, मैंने ये काम कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैं स्कूल गया, मैंने अपने कपड़े धो लिए। इस तरीके के जब आप या है, ये है या ये है से बनाते हैं, सो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने अपने कपड़े धो लिए हैं आपको बताया। नेक्स्ट यूज़ आता है हमारा टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन पास्ट, जब आप कोई काम पास्ट में करते हैं सो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए आप पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। थर्ड यूज़ हमारे पास आता है एनी हैबिट इन पास्ट, जब आप किसी आदत को पास्ट टेंस में जो काम आप करते थे लगातार, उसको जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास आता है एक्शन इन स्टोरीज, जब कभी हम
स्टोरी बताना चाहते हैं, कोई किस्सा है उसको हम अपने लैंग्वेज में बताना चाहते हैं, तो स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही होती है। सो उसको बेसिकली हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में भी बताते हैं। दैट इज़ ही सैट डाउन एंड ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी। ओके, सो ये तो था हमारा टाइम एक्सप्रेशन और यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। अब हम चेक करते हैं इसकी ग्रामर कि कैसे हम इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस में बनाते हैं विद एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। सो अब हम चेक करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के लिए। मैंने आपको एक रूल बताया था हाउ टू राइट अ सेंटेंस में कि आप हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में दो जगह ऐसी आती हैं या दो कंडीशन ऐसी आती हैं जिनमें कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, आप सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब जो है वो लिखते हैं। ये जब आपने सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन देखा था कि हाउ टू राइट पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन का सेंटेंस, वहाँ पर मैंने ये डिटेल में बात की है, तो आप उस वीडियो में जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के लिए? बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, अ प्रोनाउन, जीरंड, कोई नेम हो सकता है, इस तरीके के चीज़ें हैं। उसके बाद आएगी मेन वर्ब, चूँकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और मेन वर्ब भी कौन सी फॉर्म में आती है? अपनी सेकंड फॉर्म में आती है। वर्ब कितने फॉर्म में होती हैं? मैंने बताया है आपको 5 फॉर्म्स में होती हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। सो यहाँ पर पास्ट सिंपल की वर्ब आएगी, दैट इज़ वर्ब 2। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। सो ये कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट सिंपल में, राइट? ओके, सो इसके एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में एग्जैक्टली विदाउट एनी कन्फ्यूज़न अगर पता है, तो इंग्लिश जो ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो रिक्वेस्ट यही है कि आप इस कॉन्सेप्ट को जो है जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू राइट अ सेंटेंस इन इंग्लिश, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे एग्जैक्टली आप थोड़ा सा चेंज करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके, सो जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। रूल मैंने यहाँ लिख दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की भी 2 फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब 2 का मतलब ये होता है पास्ट सिंपल की जो वर्ब आती है, लाइक गो में वेंट, गॉन, इस तरीके से आपको पता होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर एक इंग्लिश स्टूडेंट को पता होती है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब विद ING, वर्ब विद S और ES। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि उसने मुझे बहुत ज़ोर का तमाचा मारा। उसने मुझे बहुत ज़ोर का तमाचा मारा, लाइक उसने मुझे ये एक्सप्रेस एन एक्शन इन पास्ट। हमारा कोई काम है जो कि पास्ट में हुआ है, उसी चीज़ को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसने मुझे बहुत ज़ोर का तमाचा मारा, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही गेव मी अ टाइट स्लैप। ओके, उसने मुझे बहुत ज़ोर का तमाचा मारा, ही गेव मी अ टाइट स्लैप। ये एक एक्शन था जो कि पास्ट में हुआ है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में बना रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ही गेव, जो कि वर्ब 2 फॉर्म है, किसकी? गिव की। आपको पता है गिव, गेव और गिवन, ये 3 फॉर्म्स होती हैं गिव की, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ओके, मी अ टाइट स्लैप, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। उसने
इंग्लिश में बात की। उसने इंग्लिश में बात की, मतलब उसने इंग्लिश में बात की। ये एक एक्शन है जो कि पास्ट में हुआ है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ही स्पोक इन इंग्लिश। ओके, ही स्पोक इन इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइम हमने एक्सप्रेस किया था वहाँ पे जो वर्ड्स, टाइम एक्सप्रेशन के जो वर्ड्स होते हैं लाइक यस्टरडे, लास्ट, बिफोर और अगो, ये ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो अपने सेंटेंसेस में उनको बढ़ा करके लिख सकते हैं। सो ये ज़रूरी कोई कंपल्शन नहीं है कि जो टाइम एक्सप्रेशन के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको सेंटेंस में लिखने ही लिखने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी चीज़ को बोलूं कि मैं कल स्कूल गया, ओके, या मैं कल स्कूल गया था, सो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आप यहाँ पर आपने ज़ोर दे करके बोलने की कोशिश की कि मैं कल स्कूल गया था, आपने एक टाइम बताया वहाँ पर, तो उस कंडीशन में आप यस्टरडे लिख सकते हैं। मैं जैसे इसको लिख भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ओके, सो यहाँ पर जो यस्टरडे है ये आपके टाइम एक्सप्रेशन का वर्ड है जो कि पास्ट टेंस को बताता है। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे। जहाँ पर हमने रूल क्या पढ़ा कि सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब टू, देन ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सी ग्रामर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है। बहुत आसान होता है टेंस को पढ़ना अनटिल अनलेस कि आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता हो। सो इसके लिए मैं हमेशा कई बार मैं बोल चुका हूँ, फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप हाउ टू राइट इंग्लिश सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके अपने इस रूल में। सो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिए उस वीडियो को। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप सारे टेंस को जब चेक करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट था पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने सिंपली देखा कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा कि उसने मुझे बहुत ज़ोर का तमाचा मारा, ही गेव मी अ टाइड स्लैप। उसने इंग्लिश में बात की, ही स्पोक इन इंग्लिश, या मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। बहुत इजी है, आप इसी फॉर्म में चेक कर सकते हैं, राइट। अब हम चेक करते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। सो हेयर कम्स अवर कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के लिए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इनको लिखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, लाइक पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डिड, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, फिर आती है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आती है, देन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आती है, दैट इज़ पास्ट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में कहीं पे भी हम सेकंड वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, राइट। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डिड, इसको भी आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सो आप क्या करेंगे, सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख दीजिए, नॉट। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए, तो वो आपका क्वेश्चन का सेंटेंस बन जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं यहाँ पर, राइट। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना यहाँ पर, रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि आपने बोला कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने आँख नहीं झपकाई, मैंने आँख नहीं झपकाई। ओके, आपको पता है आँख झपकाना जो होता है वो होता है ब्लिंक। ओके, सो कोशिश ये है कि आपको कुछ न्यू वर्ड्स भी एग्जाम्पल्स के थ्रू मिल जाएं। मैंने आँख नहीं झपकाई,
आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, आई डिड नॉट ब्लिंक, आई डिड नॉट ब्लिंक। ओके, सो ये हमारा आई डिड नॉट और वर्ब 1 है ब्लिंक्ड, आई डिड नॉट ब्लिंक। अब इसके बाद जो है, अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने लिखा कि मैंने कल खाना नहीं खाया, मैंने कल खाना नहीं खाया। ओके, सो आप क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट ईट माई फूड, आई डिड नॉट ईट माई फूड। अब फूड की जगह आप लिख सकते हैं, आप अपना लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, सपर हो गया, ब्रंच हो गया। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इन अ डे जो हमारे पास खाने से रिलेटेड होते हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने कल खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट माई फूड यस्टरडे। एक यहाँ पर रह गया कल। सो कल के लिए मैंने आपको बताया जो गुजरा हुआ कल है, उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है यस्टरडे, राइट। सो आप इसको ऐसा करके बना सकते हैं, मैंने कल खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट माई फूड यस्टरडे। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंस में हमने कैसे लिखा कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के लिए नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड, नॉट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। तो ये तो रूल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल लिख करके समझाया। लाइक मैंने आंख नहीं झपकाई, आई डिड नॉट ब्लिंक, आई डिड नॉट ब्लिंक। मैंने कल खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट माई फूड यस्टरडे, राइट। सो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन था। हमारा एक कॉन्सेप्ट और बचा यहाँ पर, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन। उसके बाद हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सो चलते हैं, पहले अपना क्वेश्चन के सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं उसको चेक करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। सो हेयर कम्स अवर थर्ड रूल, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस। जो सवाल होते हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में कैसे पुटअप करते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं। बहुत मैंने जैसा अभी बताया आपको कि आपको सिंपली क्या करना है, अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले लिख लीजिए। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे मिला हमें वो था डिड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डिड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब आपको पता है यहाँ पे सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। लाइक जो क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका आंसर हम यस और नो में लिखते हैं। एक तरीका और होता है जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ मेनी या हाउ मच। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं और इनका ये जो है आपके हेल्पिंग वर्ब के पहले आप लिखते हैं तो ये एक दूसरी तरीके का क्वेश्चन बन जाता है, राइट। सो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आप हेल्पिंग वर्ब को उठाइए, अपने सब्जेक्ट के पहले लिखिए डिड, सब्जेक्ट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहें तो उसको क्वेश्चन वर्ड के साथ भी बना सकते हैं, इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है, राइट। अब हम अपने एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उसने ही क्यों की, उसने ही क्यों की। क्योंकि ही आपको पता है लाइक हंसने का एक तरीका होता है, ही करके वो चीज़ होती है। उसने ही
क्योंकि। वाई, इसको जब आप बनाएंगे तो वाई डिड ही गिगल। ही करने का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है दैट इज गिगल। वाई डिड ही गिगल, उसने ही क्योंकि। वाई डिड ही गिगल। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी न्यू वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वोकैबुलरी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो आप जो एग्जाम्पल्स यहाँ से मिलते हैं या जो नए वर्ड्स आपके सामने आते हैं आप उनको राइट डाउन करिए और उनको थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वोकैबुलरी ऐसे ही बनती है। कुछ ट्रिक्स होती हैं याद करने की, वो मैं कभी और बता दूंगा आपको, बट फ़िलहाल जो है जो भी नए वर्ड्स आपके सामने आते हैं आप उसको सेपरेटली राइट डाउन करिए और उसको वहाँ से मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए और उनको यूज़ करिए। खाली याद कर लेना काफ़ी नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं, बार बार उनका यूज़ करते हैं, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपकी ज़बान पे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर क्यों घोला। तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर क्यों घोला। आप ये सब यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं। तुमने मेरे फादर को, ऐसा होता नहीं दोस्तों के बीच में कि आपके फ्रेंड ने जो है वो आपकी शिकायत कर दी आपके फादर से, सो वही चीज़ है, तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर क्यों घोला। आप इसको ट्रांसलेट जब करेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, वाई डिड यू पॉइजन my father's ear. Why did you poison my father's ear? ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ जो है आपके क्वेश्चन के सेंटेंसेस से रिलेटेड हो जाती है। Why did you poison my father's ear, और why did you poison in my father's ear। आप ऐसा करके भी इसको बना सकते हैं, why did you poison in my father's ear। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस के लिए, जिसमें कि आपने ये चेक किया कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पास्ट टेंस को डिफाइन करते हैं, जिसमें हमने यस्टरडे, लास्ट, बिफोर और अगो इस तरीके के वर्ड्स को चेक किया। फिर हमने ये चेक किया कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के जो ग्रामर है इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जो कि हमने 4 आई थिंक यूजेस वहाँ पे चेक किए। उसके बाद हमने चेक किया कि कैसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में हम लिखते हैं और कैसे हम उनको अरेंज करते हैं। सो मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जब कभी हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम वर्ब टू का यूज़ करते हैं, और जब हम नेगेटिव या क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे पास नई हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। ओके, जो यहाँ पर फ़ायदा है वो सिंपली ये है कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, ही, शी, दिस, दैट और आई, यू, वी, कुछ भी हो, सबके साथ आपकी वर्ब टू आती है और सबके साथ आपका डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है। बहुत जगह क्या होता है जब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉज, वर, हैज़, हैव, इज़, एम, आर, इस तरीके के वक्त पे जो है वो हमें चूज़ करना रहता है। तो बहुत सारे बच्चे जिनका इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ टाइट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम हैज़ लगाएं, कब हम हैव लगाएं, कब वॉज लगाएं, कब वर लगाएं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक ही मेन वर्ब है, दैट इज़ वर्ब टू, और एक ही हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ डिड। सो उनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं सबके साथ वर्ब टू आएगी, और जितने भी सब्जेक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं उन सब के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब टू आएगी।
राइट। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के लिए। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं किसी लाइक नॉट किसी, बिकॉज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस की सीरीज़ कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम पास्ट प्रोग्रेसिव चेक करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और लास्ट आ जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मेन चीज़ जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में बताता हूँ कि पढ़िए ज़रूर, बिकॉज़ पढ़ाई बहुत हेल्पफुल होती है आने वाली लाइफ के लिए। इसके अलावा जो है वो अगर आप कहीं और दिमाग लगाते हैं तो शायद ये वक्त जो है जो आपका गुजर जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, फिर आपको बाद में जो है वो लाइक रिग्रेट फील होगा कि टाइम था और हमने ये चीज़ करनी चाहिए थी लाइक करके। सो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं सो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आई होप कि मैं ट्राई करूँगा उन कमेंट्स का जो है वो जवाब देने में, और जो कन्फ्यूजन्स होंगे उनमें आपको हेल्प आउट करूँगा कि आप वो चीज़ जो है वो समझ जाएं टाइम से। ओके।